तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर डीएलएड द्वितीय वर्ष के लिए क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षा विकास का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग डीएलएड द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट हो और 22 जुलाई को आपका एक क्वेश्चन पेपर है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझ कर जाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग कोड देख सकते हो 904 है, और जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेना है, और उसके बाद में देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपको पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटली आपका ये 70 अंक का क्वेश्चन पेपर होगा। तो देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ, तो इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाइएगा। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग पढ़ लें। सर्वप्रथम जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ही लिखिए। तो चलिएगा जल्दी से हम इसके आंसर देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है सामान्य शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, सामान्य शिक्षा यानी कि ये दी जाती है आपकी 10वीं तक, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। मानक का अर्थ है, तो देखो मानक का अर्थ होता है मापदंड, तो देखो आ नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये नोट कर लें आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आएगा विद्यालय का उत्तम प्रबंधन, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मॉडल क्लस्टर शाला बनाई गई, तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 जो लिखा ना, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर ही इसको बनाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1992 में इसको प्रारंभ किया गया था। और अगर आप डीएलएड की परीक्षा इंग्लिश मीडियम से दे रहे हो तो यहाँ से देख लीजिएगा। वैसे अधिकतर जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम को ही प्राथमिकता देते हैं, और अधिकतर बच्चों का हिंदी मीडियम ही होगा। अब चलो यहाँ से हम रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखो पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं। आंगनबाड़ी में आयु वर्ग के बच्चे दर्ज होते हैं, तो देखिएगा आंगनबाड़ी में 3 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु वर्ष के बच्चे दर्ज होते हैं। 3 से 6 का राइट आंसर आ जाएगा। अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल सदस्य होते हैं, तो देखिएगा अध्यापक शिक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 41। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कार्यालय को विद्यालय का नारी संस्थान ने कहा, तो देखो किसने कहा था, ये रायबर्न ने कहा था, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सन 1975 को के रूप में मनाया जाता है, तो देखिएगा सन 1975 को किस रूप में मनाया जाने लगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महिला वर्ष। महिला वर्ष यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 5 जो लिखा है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान IIAS में स्थित है, तो देखो ये कहाँ पर स्थित है, प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शिमला, तो शिमला इसका राइट आंसर आ जाएगा। शिमला से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, हमारे देश में शिक्षा की सामान्य संरचना क्या है, तो देखिएगा शिक्षा की सामान्य जो संरचना अपने देश में वो है 10+2, तो यहाँ से आप लोग ये लिख सकते हो या तो 10+2, और अगर आप आगे चाहे तो 3 लिख सकते हो, 10+2+3, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, सामान्य बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो देखो ये 90 से 110 के बीच होती है, कितनी, 90 से 110, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है, तो देखो विद्यालय प्रभावशीलता से क्या आशय है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, विद्यालय प्रभावशीलता विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर इंगित करती है, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किस देश में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंग्लैंड। यहाँ से आपको क्या लिखना है, इंग्लैंड, इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इंग्लैंड लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई, तो देखो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में की गई थी, तो यहाँ से आप लोग लिख लें डॉक्टर, और उसके बाद में यहाँ से लिख लीजिएगा लक्ष्मण, और उसके बाद में लिख दो स्वामी। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी की अध्यक्षता में इसकी नियुक्ति की गई थी, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा के 2 उद्देश्य, कक्षा संप्रेषण से आंशिक शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दल तैयार करने की 4 सावधानी आपको बतानी है। और उसके बाद में देखो शिक्षक समाख्या कार्यक्रम के 2 लक्ष्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। और उसके बाद में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के कोई 2 प्रमुख कार्य आपको बताने हैं।
उसके बाद में देखो विद्यालय संस्कृति की सर्जन के प्राथमिक सभा की भूमिका आपको बतानी है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। एनसीईआरटी के कार्य आपको लिखने हैं और उसके बाद में देखो न्यूपा का पूरा नाम आपको लिखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं और आपके पेपर में आने वाले लगभग सभी के सभी क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कि आपको इस पेपर में से देखने को मिलेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, कोई आपका रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है, मगर मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर इसलिए बताया ताकि आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक आपकी जो डीएलएड की परीक्षा है वार्षिक, इसमें आप लोग अच्छे अंक हासिल कर सको। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।